जय हिंद। कैसे हैं वर्दी के दीवाने में विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका जुनून एकेडमी समस्तीपुर में, जहां पर बच्चों को आर्मी में भर्ती होने के लिए कराई जाती है लिखित परीक्षा की तैयारी। सुबह का वीडियो आपने देखा होगा, काफी मजेदार था। 50 प्रश्न उसमें थे, उसमें से ज्यादातर बच्चों ने मुन्ना बिहार वाले, यशपाल है, कुलदीप है, पूजा राय है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, विशाल है, विकास है, विक्की है, उसके बाद जो है सो अनीश मिश्रा है, उसके बाद हरियाणा से है एक स्टूडेंट, तो नितिन शर्मा। तो उन लोगों ने लगभग सभी लोगों ने लगभग सही उत्तर दिया है। मुझे लगता है 50 के 50 सही होंगे उनके। तो इसी तरह से जो है आपको वीडियो जब भी डाला जाएगा उससे 1 घंटा पहले बता दिया जाएगा आपको टाइम सेट करके कितने बजे वीडियो आने वाला है। तो ये वीडियो भी अभी बन रहा है, थोड़ी देर के बाद अपलोड किया जाएगा। उम्मीद है अभी बज रहे हैं 11:30, 2 बजे तक ये अपलोड हो जाएगा, मतलब 2 बजे से इसका प्राइम टाइम रहेगा। ठीक है, आप लोग सेम सिचुएशन चल रहा है। अभी सुबह के ही तर्ज पर वीडियो बनाया गया, 150 प्रश्नों का ये सेट था, जिसमें एक भाग हो चुका है। अब आएगा कौन सा दूसरा भाग, काफी मजेदार, जानदार, शानदार होने वाला है, धुआं धुआं कर देना है। ठीक है, जुनून एकेडमी समस्तीपुर, जिसे मेरिट फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ प्रत्येक साल जो है लगभग जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उसमें से 1-2 को छोड़ करके ही बाकी लगभग सभी का स्टूडेंट का यहाँ का मेरिट बनता है जो भी रिटन की तैयारी करते हैं। और इस बार का रिजल्ट हम बताएंगे, क्योंकि रिजल्ट बोलता है। इस बार देखिएगा कि कितने स्टूडेंट, 250 स्टूडेंट है, उसमें से बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि छटेंगे हमारे यहाँ से, न के बराबर स्टूडेंट छटने वाले हैं, क्योंकि इन सबों का तैयारी इतना अच्छा है कि पेपर को क्या कर देंगे, धुआं धुआं। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न, और तैयारी करवा रहे हैं हम आर्मी के एग्जाम की। चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? मूत्र का पीएच मान होता है क्या? 6, 7, 6.4, 7.4। जवाब दीजिए, क्या होगा? अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है, 100% सही है, कहीं से सोचने की जरूरत नहीं है। समझ गए कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नोबल गैस की खोज किसने की थी? नोबल गैस को अक्रिय गैस, आदर्श गैस, स्वतंत्र गैस कहा जाता है, जिसकी संख्या कितनी है? 6। और नोबल गैस से संबंधित प्रश्न जो है आर्मी के एग्जाम में आते हैं जरूर, लगभग सभी एग्जाम में ये प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, किसी मुजफ्फरपुर, कटिहार, दानापुर, क्योंकि हम पढ़ते हैं बिहार में, और बिहार में है 4 यारों, मुजफ्फरपुर, कटिहार, दानापुर और गया। ठीक है, बगल में आपको क्या बनारस इधर पड़ता है, इधर पड़ता है आपको यूपी में रांची यारो। तो केविन, चांदी, क्यूरी, विलियम रैमजे, क्या होगा? क्या लगता है? डी बताने का सोच रहा है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, डी, मुन्ना बिहार वाले। मुन्ना बिहार वाले का नाम अच्छा लगा, देखे थे आज। तो डी नंबर, विलियम रैमजे ने क्या किया था? नोबल गैस की खोज की थी। ठीक है, और उसे अक्रिय गैस, आदर्श गैस, स्वतंत्र गैस भी कहते हैं। 53 नंबर है, आग बुझाने में प्रयुक्त गैस होता है। आग बुझाने में कौन सा गैस होता है? इससे पहले क्या था? आग को जलाना, जलाने में क्या होता है? O2 होता है, ऑक्सीजन। और बुझाने में क्या काम आता है? बुझाने में काम आता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? 54 नंबर कहता है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी KNO3, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम क्या होता है? नमक। और सूत्र क्या होता है? NaCl। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 55 नंबर कहता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? काला कानून, क्या बोलते हैं इसको? काला कानून। काला कानून 1913 में, 1915 में, 1917 में, 1919 में। क्या हो जाएगा? तो रॉलेट एक्ट जो है पारित कब हुआ था? डी नंबर, 1919 ईस्वी। क्लियर है? 56 का
भारत में परमाणु बम का परीक्षण किस स्थान पर किया जाता है? भारत में परमाणु बम का परीक्षण किस स्थान पर किया जाता है? यह है आपका प्रश्न आज का। तो परमाणु बम का परीक्षण जो है वो राजस्थान के पोखरण में किया जाता है। कहां? राजस्थान के पोखरण में किया जाता है। क्लियर है? 57 नंबर कहता है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 58 का कहता है लोकसभा का सबसे अधिक सीट भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकसभा का सबसे अधिक सीट भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य। बिहार महिला साक्षरता दर सबसे कम यहीं पे है। मध्य प्रदेश सोया प्रदेश, नदियों का मायका। सबसे साफ शहर इंदौर जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाए तो इंदौर है। क्या होगा? हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। ठीक है? 80 लोकसभा सीट है यहां पे। 80 40 तो बिहार में है। समझ गए? क्या होगा? बी नंबर। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्या बजाते थे उस्ताद जाकिर हुसैन? तबला। औरंगजेब क्या बजाता था? औरंगजेब जो है वो बीना बजाता था। बिस्मिल्लाह खान सानाई। 60 नंबर। सिक्किम राज्य की राजधानी कहां है? सिक्किम राज्य की राजधानी कहां है? तो गंगटोक हो जाएगा। क्या होगा? गंगटोक। बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए 61 का कहता है भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश कहां दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? देखिए 4 जगह है, चारों के बारे में हम बताते हैं। देखिए कुशीनगर में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति। सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था। सबसे पहला उपदेश। और श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश। सबसे अधिक उपदेश कि कौन कहता है कि चलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है कि चलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक तो इंतजार करो यारो। समझ सकते हो? क्या हो जाएगा इसका? सारनाथ इज द राइट आंसर। 62 का है बेटन कप होगा। बटन कप नहीं, बेटन कप। क्या होगा? बेटन कप। बेटन कप का संबंध किस खेल से है? बेटन कप का संबंध जो है किस खेल से कह रहा है? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, चेस। क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। बेटन कप का संबंध हॉकी से। 63 का है डल झील कहां स्थित है? डल झील कहां स्थित है? डल झील कहां स्थित है? कसौली, श्रीनगर, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? क्या होगा? डल झील जो है वो आपको कहां है? श्रीनगर में है। कहां है? श्रीनगर में है। क्लियर? 64 का है कि पीर पंजाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है?
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। पीर पंजाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए। चलिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन ए है तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। 65 का खजुराहो का मंदिर जो कि एमपी में है, किस भारत के किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर जो है कहां है? एमपी में है। ऑप्शन डी। समझ गए? शिमला समझौता, शिमला समझौता, शिमला नहीं होगा, ताशकंद होगा। ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता ऑप्शन भी मिसिंग है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1962, 1975, 1972 या 1965? इसमें से कोई नहीं होगा। शिमला समझौता इसलिए ये लिख दिए थे कि आप लोग यही मानेंगे। शिमला समझौता भारत और पाक के बीच 1966 ईस्वी में हुआ था। समझ गए? भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। इसी के समझौता का ताशकंद कहां है? रूस में है। मृत्यु हो गई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? देखिए, इसमें अगर 50 में 50 अगर आप नहीं बनाते हैं मतलब आपने तैयारी नहीं की है, किया क्या है? मजाक। क्योंकि अब जो सिचुएशन होने वाला है, जो एग्जाम होने वाला है, उसमें आप अगर सोच रहे हैं कि हम 30, 32, 35 क्वेश्चन बना के रिजल्ट ले आए तो इस भ्रम में मत रहिए। चाइना का माल नहीं है ये, समझ रहे हैं? जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, रोम। देखिए, पैसा कौड़ी से संबंधित जो भी बात है ना, उसके लिए आप अमेरिका चल जाइएगा। अमेरिका के भी राजधानी में, समझ गया, वाशिंगटन डीसी। IMF इसका भी मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा है, पिछला बार पूछा था सबसे गर्म ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? क्या होगा? बृहस्पति हो जाएगा। क्या? बृहस्पति। पानी का रासायनिक सूत्र, देखिए इतना, देखिए क्वेश्चन भले आसान लग रहा होगा लेकिन क्या है कि आपको समय इतना मिला है इसलिए आपको आसान लग रहा है। ठीक है, देखिए एग्जाम में बाबू आता यही सब है। ठीक है, क्या होगा? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई ऑक्साइड, ऑक्सीजन, नमक, जल। क्या हुआ उत्तर? डी नंबर इज द राइट आंसर। 70 का दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, एडिशन, रोमर, गैलीलियो। क्या होगा? दूरबीन के आविष्कारक कौन है? गैलीलियो। क्या है? गैलीलियो। 71 का कहता है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन, ब्यूटेन, इथेन, हाइड्रोजन। क्या होगा? ब्यूटेन हो जाए। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो होना चाहिए वो आपको होगा ए नंबर, मीथेन। ब्यूटेन नहीं होगा, ये घरेलू गैस में होता है। घरेलू गैस में होता है। ठीक है, इस तरह से आपके 71 नंबर प्रश्न हो चुका है क्लियर। 72वां प्रश्न ये रहा, निम्न में कौन सी सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य, ये सब क्या है? अदिश है। और संवेग क्या है? सदिश। क्लियर? ए नंबर इज द राइट आंसर। अगला चलते हैं। खून को जमाने के लिए सहायक विटामिन होता है, 50 के 50 चाहिए। ए, के, ई, डी। खून को जमाने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? क्या चाहिए? के चाहिए। के समझ गए? विटामिन के। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है?
नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट। क्या होगा? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? इससे पहले था तरंग दैर्ध्य कम होता है। दो ही तो होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, प्रकीर्णन होता है। तो पूछा है तरंग दैर्ध्य, तो सबसे अधिक अगर पूछेगा तो किसका होगा? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी नीला। क्या होगा? तो हो जाएगा भैया ऑप्शन ए लाल का सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है तरंग दैर्ध्य। 76 का, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है क्लोरीन, आयरन, मैग्नीशियम, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? आयरन की जगह लोहा भी हो सकता है। बी नंबर इज द राइट आंसर। त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। त्वरण की इकाई क्या होती है? होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 77 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है 78। देखिए इससे पहले था सबसे कठोर पदार्थ, धातु कौन होता है? यहां पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? सोना, चांदी, प्लेटिनियम, हीरा। क्या होगा? प्लेटिनियम हो जाएगा। क्या होगा? सॉरी, सबसे कठोर पदार्थ पूछा है, मिस्टेक हो जाएगा हीरा। क्या होगा? पदार्थ में हीरा हो जाएगा। समझ गए? 79 का, मानव कंकाल का मुख्य भाग किसका बना होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? मानव कंकाल का मुख्य घटक जो होता है वो होता है कैल्शियम और फास्फोरस, दोनों का तो मुख्य पूछा तो कैल्शियम हो जाएगा। 80 नंबर, हंसाने वाली गैस कौन सी है? जो सूंघ लेने से हंसते रहता आदमी। N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, NO, N3O। क्या होगा? ए नंबर नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस हो जाए, सूत्र N2O, N2O। समझ गए? पैर और मुंह की बीमारी किससे होती है? किसे होती है पैर और मुंह की बीमारी? पशु, मछली, मनुष्य, बंदर। क्या होगा? पैर और मुंह की बीमारी पशु को होती है। ठीक है? 82, रक्त प्रोटीन में पाया जाता है। रक्त प्रोटीन में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन होता है? ग्लोबिन, काइब्रिनोजल, एल्यूमिन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? रक्त प्रोटीन में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या होता है? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? 83, धोवन सोडा का मतलब धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या होगा? Na2CO3, Na2CO3 धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। ऊंट के कुबर में किसका संचयन होता है? बच्चा में पढ़ते थे कि ऊंट के कुबर में किसका संचयन होता है? तो हवा, जल, ग्लूकोज या वसा। तो बच्चा में पढ़ते थे, क्या मालूम है? जल का होता है, लेकिन गलत हो जाएगा, होगा वसा का। और जल का जो है टिश्युओं में होता है, मतलब शरीर के ऊतकों में जल का क्या होता है? संचयन होता है। आंसर आपका है डी नंबर इज द राइट आंसर। समझ गए? 85, मस्तिष्क कौन नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र,
कोशिका मस्तिष्क, कोशिका द्रव्य, यकृत, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए? मस्तिष्क कौन नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र। ए नंबर 86 का विद्युत का सुचालक है लकड़ी, रबर, तांबा, शुद्ध जल। लकड़ी का सुचालक है, क्या होगा? तांबा, मतलब जिससे करंट नहीं दौड़ सके, समझ गए? तांबा। 87 पीलिया किस अंग को प्रभावित करती है? पीलिया रोग किस अंग को, अंग बोला है, को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, लीवर, हृदय, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? लीवर को खराब कर देता है पीलिया। इसी में आंखों का रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। आंखों का रंग पीला होता है। पूछता किस पीलिया रोग में मनुष्य की आंखों का रंग कैसा होता है? पीला। ठीक, किस रोग में आंखों का रंग पीला होता है? पीलिया। किसको प्रभावित करता था? लीवर। समझ गए? चलिए, एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर। तो इसको ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते होंगे। 120/80 है ना। ऊपर बढ़ गया तो हाई ब्लड प्रेशर, घट गया तो लो ब्लड प्रेशर। चलिए, 89 नंबर है एसिड को रखा जाता है कांच के कंटेनर में, प्लास्टिक के कंटेनर में, लोहे के कंटेनर में, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो एसिड को रखा जाता है कांच के कंटेनर में। क्या? कांच के कंटेनर में। क्लियर? 90 का कॉपर की परमाणु संख्या क्या होती है? मतलब तांबा का, तांबा का क्या परमाणु संख्या क्या होता है? 28, 29, 30, 25। 28, 29, 30, 25 बताइए। तो तांबा का परमाणु संख्या होता है 29, 29। क्या? 29। 91 नंबर है कि प्लेग रोग किससे फैलता है? ये विश्व महामारी भी एक बार फैल चुका है। प्लेग रोग किससे फैलता है? मक्खी, बिल्ली, चूहा, कुत्ता। क्या होगा? तो ये फैलता है चूहा से। किससे? चूहा के काटने से फैलता है। ठीक है। 92 का है भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था? रेलवे के भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? न्यूकोमन ने, जेम्स वाट ने, रिचर्ड एस्कॉराइट ने, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जेम्स वाट ने किया था। किसने? जेम्स वाट ने। चलिए, 93 का है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? यह भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। गोदावरी, महानदी, ताप्ती, नर्मदा, तो यह है महानदी पर उड़ीसा में, उड़ीसा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सियाचिन ग्लेशियर कहां स्थित है? तमिलनाडु। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो कि है कहा? जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। छूट जाता है, टाइपराइटर लगता है, युगांडा से आया है। समझे? 95 का पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526, 1561, 1512, 1556। बहुत आसान है। 1526 में लड़ा गया था, 1526 में। 96 का कि ताजमहल किसने बनवाया? भैया आगरा में है ही, आगरा। बाबर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। क्लियर? बबीता फोगाट, बबीता फोगाट, गीता फोगाट नहीं, बबीता फोगाट का संबंध किससे है? कुश्ती, अंतरिक्ष से, बैडमिंटन, भारोत्तोलन से।
तो दंगल फिल्म में दो बहनें गीता और बबीता, बबीता फोगाट का संबंध भी कुश्ती से ही है। विश्व मानव अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 17 अगस्त, 18 अगस्त, 16 अगस्त, 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। क्लियर? 99 का भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या में अगर पूछता तो दूसरा हो जाता, और क्षेत्रफल में पूछा है तो 7वां है, 7th, 7वां। भैया आखिरी प्रश्न आ रहा है, देख लीजिए, बता दे रहे हैं। तो आप लोग जो है सोच समझ के जवाब दीजिए। इंडोनेशिया की राजधानी कहां है? इंडोनेशिया की राजधानी कहां है? बाली, सुमात्रा, कुआलालंपुर, जकार्ता। क्या होगा? डी बताया है, सही है, जकार्ता इज द राइट आंसर। इस तरह से 50 प्रश्न आपके हो चुके हैं क्या? पूरे। और 50 प्रश्न पूरे होने के साथ कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे कि कितना आपका सही होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।